वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग टाइकून। तो आज मैं आपको जो लेके आया हूँ, ऐसा सेशन करने वाला हूँ जो बहुत आम तौर पे लोगों को पता होता है। लोग इसके बारे में बात भी करते हैं बट कोई मानता नहीं है या उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करता। मैं आज आपको करने वाला हूँ बात कर्म, कर्मा और फल पे। अभी आप सोचेंगे कि क्या टॉपिक लेके आ गया मैं। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ ताकि फिर आप समझ सके कि कर्म, कर्मा और उसका फल क्या होता है। एक टाइम पे एक बड़ा ही अमीर इंसान था, उसे बड़ा गुस्सा आता था अक्सर। तो उसका जो नौकर था वो अपने नौकर पे गुस्सा निकाल दिया एक दिन और उसको चाटा मार दिया। अब उससे क्या हुआ, वो नौकर मालिक को तो कुछ नहीं बोल सकता था, तो वो गया अपने घर पर और वही गुस्सा उसने अपनी बीवी पे निकाल दिया। अब बीवी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, वो सीधी गई, उसने अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मार दिया। अब वो बड़ा बेटा फिर अपना गुस्सा निकालने अपने छोटे भाई के पास गया, उसने उसे थप्पड़ मार दिया। अब छोटा भाई ठहरा घर में सबसे छोटा, वो तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो क्या किया, वो गुस्से में रोड पे निकल गया। अब उसको कुत्ता दिखा एक, अब वो क्या कर सकता था, उसने वो अपने कुत्ते को, मतलब जो भी कुत्ता था रोड पे, उसको लात मार दिया। बेचारा कुत्ता तिल मिलाकर भाग गया। उससे क्या हुआ, वो बाहर आगे भागा, उसने एक इंसान को काट लिया। अभी वो जिस इंसान को उसने काटा वो वही इंसान था, वो वही नौकर का मालिक था जिसने उसने अपने नौकर को थप्पड़ मारा था। ये होता है कर्मा। इट कम्स राउंड एंड राउंड, इट रिवॉल्व्स एंड कम्स बैक टू यू, लेट इट बी गुड और बैड। कर्मा इसे ही कहते हैं कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। इस कहानी से आपको दो सीख मिलती है। पहली, इंसान हमेशा इंसान उसी पे ताकत दिखाता है जो उससे कम कमजोर होता है या फिर वो उससे सुपीरियर होता है। ये बात उसे भी पता है और जो है उसको भी पता होती है। दूसरी बात, आपको कर्म का फल पता चलता है। जैसे लोग कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग या लोग कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मुझे एक बात बताओ, जब आपको फल की चिंता ही नहीं करनी तो आप कर्म करना ही क्यों चाहते हो? जब आपको चिंता, आपको सब बोला जा रहा है कि आप चिंता ही मत करो, बस अपना मेहनत करते रहो, तो मुझे ये बता दो कि आपको फिर वो कर्म करना ही क्यों है? उस कर्म से आपको मिलेगा ही क्या जब आपको चिंता ही नहीं है? द प्रॉब्लम इज, आजकल की जनरेशन क्या है ना, दे आर टोटली ब्लाइंड, दे आर नॉट क्लियर इनफ अबाउट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो उस पॉसिबिलिटीज में क्या होता है ना, आपको कैलकुलेटिव मूव्स रखने चाहिए अपने। कैलकुलेटिव इन द सेंस, अगर आप कुछ ऑब्जेक्टिव करना चाहते हो या कोई टास्क करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो उसके पॉसिबल होने के कितने चांसेस हैं और उसके पॉसिबल नहीं होने के कितने चांस हैं। अगर आप दोनों को साथ लेके चेक करके चलोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू एंड व्हाट आर यू एक्चुअली गोइंग टू अचीव। अदरवाइज यू विल ऑलवेज फेल। सही बात है। किसी ने सही कहा है कि अगर आपको भविष्य पता है तो आप मेहनत ही नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको भविष्य नहीं पता, which is the fact, which is the universal fact, so you will do your hard work. What is this hard work is? आप अभी की जो जनरेशन है ना, आप लोगों को कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपको या आपके पेरेंट्स को कोई भी आसानी से इन्फ्लुएंस कर जाता है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, योर पेरेंट्स आर नॉट क्लियर, दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस। नाउ इसका मतलब ये होता है, अगर आप क्लियर नहीं हो, दिस इटसेल्फ शोज दैट यू आर रनिंग इन अ रेस with your eyes folded, you cannot see anything but you are running just in order to achieve something, but you yourself don't know what you are going to achieve. आप लोग ऐसी रेस में भाग रहे हो आंख बंद करके जिसका ना आपको डेस्टिनेशन पता है, जिसका आपको ना पाथ पता है। इसलिए डोंट डू दैट। देखिए, आपको दुख कब होता है? when you feel sad once you're not achieving something, that is the moment once you are feeling sad, because आप उम्मीद कर रहे हो कि हाँ मैं मेहनत करता जाऊंगा लेकिन फल उसका पॉजिटिव ही आना है। you're not taking the other way. A coin also has two sides and you should always have a two-sided mindset. अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि आप कुछ काम कर रहे हो, यू हैव अ ऑब्जेक्टिव, आप ये सोच लो पहले कि ये काम होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है और नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, एक सेगमेंट ये भी लेके चलो कि वो फेल हो गया तो मुझे क्या करना है। हम लोग उम्मीद जब ज्यादा रखते हैं ना, जहां पर हमें दुख भी वहीं पर ज्यादा होता है। अगर आप उम्मीद ही नहीं रखोगे या उम्मीद रख भी रहे हो तो आप ये भी लेके चल रहे हो कि ये नहीं हुआ तो मेरे को क्या करना है या इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आपको दुख भी नहीं होगा। वहां पर ये लॉजिक अप्लाई करता है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बिकॉज यू आर टेकिंग ऑल योर मूव्स कैलकुलेटिवली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात।
सो वहां पर आपका गिरने का या भागने का, अंधाधुंध भागने का कोई चांस नहीं होता. So that's what I'm telling you. Don't run in a race where you cannot see anything. You don't know what is your destination and you don't know what is the path of your destination. तो आपको एक फैक्ट बताता हूँ. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इस जनरेशन का जो दिमाग है, इट इज़ नॉट एक्चुअली क्लियर. तो लोगों ने आपके दिमाग में गंद भर रखी है कि आप कुछ चाहोगे तो हो जाएगा, आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा. चाहने से कुछ नहीं होता है इस दुनिया में. एक डायलॉग बनाया ना, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं पूरी किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहूँ तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है. मुझे ये बताओ, जो लोग आप लोगों को बोलते हैं कि आप मेहनत करो, पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपको वो मिलाने में या आपको दिलाने में, मतलब ब्रह्मांड इतना वेला बैठा है कि उसके पास कोई काम धाम नहीं है और वो सिर्फ आपके लिए सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएगा आपको वो चीज़ दिलाने के लिए जो आपको चाहिए. और वो क्यों? क्योंकि आप चाहते हो. हाँ भाई, हाँ. तो भाई ऐसे नहीं होता है. और मुझे ये बताओ, आप होते कौन हो चाहने वाले ब्रह्मांड से कि वो आपको चीज दिलाए जो आपको चाहिए? सच बताऊं तो अगर आप चाहोगे तो आपके घर वाले आपकी नहीं सुनते हैं. इमोशनल डैमेज. तो ब्रह्मांड कहां से सुनेगा? तो इससे सिर्फ ये सीखो कि आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आपके चाहने से आप कुछ नहीं पा पाओगे. ये ना आपका क्या है, आप मतलब कुछ अटेम्प्ट करो. जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये सिनेरियो में आप लोग ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जहां आपको खुद नहीं पता आपको जाना कहाँ है, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, और आपको ये भी नहीं पता व्हाट इज द पाथ ऑफ डेस्टिनेशन. तो ऐसे में क्या होगा, आपका जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे. सो व्हाट इज दिस सिग्निफाइज कि आप भाग तो रहे हो बट यू विल फेल. देन व्हाट विल योर पेरेंट्स से? आपके पेरेंट्स, रिलेटिव, सराउंडिंग वाले क्या बोलेंगे? अरे कोई बात नहीं, इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट कर लेना, दोबारा मेहनत कर लेना. तो फिर वो लाइन आ जाएगी कि तुम मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो. मुझे ये बताओ, तुम लोग वापस से वही सिखा रहे हो कि तुम मेहनत करते रहो विदाउट एनी डेस्टिनेशन. ओनली यू नो दैट यू हैव टू अचीव द डेस्टिनेशन, बट हाउ टू अचीव द डेस्टिनेशन वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा. दिस इज द मिस्टेक व्हाट यू डू. दिस इज नॉट द राइट वे टू वर्क. दिस इज नॉट द राइट वे टू अचीव एनीथिंग. If you want to achieve anything, be calculative, be practical, calculate both the sides. What is going to happen if you achieve it? What is not going to happen if you don't achieve it? If you don't achieve it, what will be the consequences and what is your next result and what is your next step? If you go like that, you will definitely achieve that goal because you know what is the road to success to that particular point or that particular destination. Don't listen to anyone. हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हमें कुछ पता नहीं होता है, वैसे भी गलती आप लोगों की नहीं है. एक्चुअली क्या है ना, आजकल मूवीज, वेब सीरीज इतने बन गए हैं कि उसमें कुछ प्रोफेशंस को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं ना कि आप सोचते हो भाई बस दैट्स ऑल, मुझे तो यही बनना है. आपको नहीं पता वहां पहुंचना कैसे है, करना क्या है, उसमें कुछ नहीं पता. बट यू सी दैट ग्लोरीफाइड, एक्स्ट्रा ग्लोरीफाइड वर्ल्ड जो आपको दिखाते हैं कि इतनी अच्छी दुनिया हो जाएगी, इतनी अच्छी आपकी जिंदगी हो जाएगी. बट इज इट प्रैक्टिकल? मूवीज में जो हो रहा है, इज इट प्रैक्टिकल? जस्ट टेल मी वन थिंग, आप वो जो ग्लोरीफाई करके इतना अंधा विश्वास कर देते हो कि वो जुनून आप अपने अंदर पैदा कर लेते हो कि मुझे बस ये चाहिए. whatever I do, whatever it may be concerned about, but I want to achieve that. और फिर आप उसमें लग जाते हो, फिर से एक नई रेस अपने लिए शुरू कर देते हो. तो मैं आपको क्या चाहता हूँ, जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इससे आप अपना कर्म करो बट प्रैक्टिकल हो. See, if you are moving towards a destination, आप कहीं को जाना है आपको, अगर आपको नहीं पता उस एरिया में, आप शहर में नए हो, तो भी आप गूगल मैप्स चला के जाओगे ना, तो गूगल मैप आपको ये नहीं बताता ना कि मैं यहाँ हूँ, आपको यहाँ जाना है, ओके चले जाओ. वो भी आपको ये बताएगा ना, पूरा मैप दिखाएगा, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, हर चीज़ आपको बताएगा. तो वाई यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट इन योर रियल लाइफ? AI से ही सीख लो, इंसानों से नहीं, AI से सीख लो. तो दिस इज व्हाट इज माई पॉइंट इज कि कर्म करना है करो, मेहनत करनी है करो, बट एक ऑब्जेक्टिव के साथ. उसमें मूव फॉरवर्ड मत हो जाओ, उन ग्लोरीफाइड चीजों में मूव ऑन मत हो जाओ. किसी को अपना ब्रेन वॉश मत करने दो. सी, आप और आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? आप सक्सीड हो जाए लाइफ में, या फिर नॉर्मल अगर कोई 25-30 तरह है तो वो खुद भी चाहता है आई गेट सक्सीड इन माई लाइफ, मुझे ऐसा कुछ मिल जाए. बट जस्ट टेल मी वन थिंग, आपके चाहने से वो हो जाएगा? सिर्फ मेहनत करने से हो जाएगा? Until unless you're not having a vision, it is not going to happen. आप ये देखेंगे ना, घोड़ों को भी आपने जब देखा होगा, जो ट्रेन घोड़े होते हैं उनके यहाँ पर लेदर सा कुछ लगा होता है. Why? Because they should not get distracted. They should move in their path. Try to become like a horse. If you try to become like a horse, you will achieve everything. कुछ गलत मत करो. To achieve something, don't do anything bad. Otherwise, it will revolve and come back to you.
नर्क स्वर्ग कुछ नहीं होता है, जो है इसी धरती पे भोग के जाओगे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। डू योर वर्क with your 100% passionation, with your 100% passionate, being dedicated, being hardworking, but failure को भी लेके चलो। As per me, मैं मानता हूँ फेल का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ में फेल हो गए, नो इश्यू, मेहनत करो, बट फिर से कैलकुलेट करो कि मेरी गलती कहाँ रह गई थी, मैंने कहाँ इंप्रूव करना है, मैं कहाँ रह गया था या रह गई थी। देन मेक अ फुल कैलकुलेटिव मूव। और अगर आप तब फेल होते हो, तब आप मुझे बताओ कि हाँ किसी ने बोला था या तुमने बोला था, एंड स्टिल आई एम फेलिंग। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू से यू। डोंट गेट फ्लडेड विद इमोशंस। whoever comes and makes you or does your brainwash, no. Even if your parents are there, उन्हें बैठ के समझाओ, उनका पर्सपेक्टिव समझो, उन्हें समझाओ, उन्हें हकीकत दिखाओ, बट किसी के से भी इन्फ्लुएंस मत हो और ना किसी को होने दो। दिस इज वॉट इज योर कर्म एंड दैट इज द एक्चुअल फल विच यू विल गेट। देर आएगा दुरुस्त आएगा। ये नहीं है कि भाई मैंने आज मेहनत की है, मैंने आज को सोचा है, मुझे आज ही रिजल्ट चाहिए। नो, आई विल वेट फॉर द रिजल्ट एंड इट विल कम one fine day. That's a promise to you. So the moral of the story is, कर्म करते रहो बट कैलकुलेशंस के साथ, गुड बैड दोनों के साथ। गुड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बैड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कीप दिस इन माइंड एंड डू इट। और हाँ, आपको एक और चीज मैं बताता हूँ, फतेह की बात है, ध्यान से सुनना। देयर इज अ वर्ड जस्ट ऑफ 2 अल्फाबेट्स, बहुत छोटा अक्षर है बट लेकिन बहुत किफायती है। द वर्ड नो। ट्राई टू से नो, लर्न टू से नो। किस चीज के लिए? ऐसा नहीं कि पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, नहीं, बाहर वाले कुछ बोल रहे हैं, नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नो। इस नो में और आपके नो में बहुत फर्क है। इफ समवन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू, कोई बाहर वाला आपको और आपकी फैमिली पे भारी पड़ रहा है, दे आर ट्राइंग टू ओवरपावर यू रिगार्डिंग सम रॉन्ग डिसीजंस, जस्ट से नो। Learn to say no at that time. I will even say, if your parents are saying something wrong which is drastically going to change you and your life, say no. Make them understand, but say no. And remember, किसी ने सही कहा है, no means no. एक बात याद रखिएगा, अगर आप no नहीं बोलना सीखेंगे ना, people will come and overpower you. They'll start ruling you. You are not meant to be ruled. You are meant to rule. And there's a difference between ruling under someone, being or listening to some commands of someone else, and you being the commander. Now you need to decide what you want to be. You want to just be a slave in front of anyone? Let it be in mind, in terms of thoughts, in terms of doing work for them. It's your decision to take. It's time for you to take a decision. So start saying no, because no is not only a word, it's a whole sentence. I hope you understand what is the meaning of saying no for everything, being a rigid person. I'm not talking about that no. I'm talking about the no which is for you, where you need to stand. You need to take stand for yourself. If no one else is taking, you have to be responsible for yourself, because that's the universal truth, that you have to be responsible for yourself. Remember this point. Do not forget it. तो फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इतना कुछ समझाने के बाद लास्ट में सिर्फ ये कह सकता हूँ, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करके चलोगे तो आपको एक्चुअली में फल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी बात, टू अचीव एनीथिंग डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स आर ऑलवेज रिस्की। कभी भी मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप शॉर्टकट लीजिए। जस्ट गो फॉर द पाथ विच यू नो यू हैव टू अचीव, विच इज गोइंग टू टेक टाइम। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, गुड थिंग्स टेक टाइम। सिमिलरली आप जो पाना चाहते हो उसमें भी टाइम लगेगा, बट it's not impossible. Second thing, last but not the least, karma. Don't forget this karma. इसको हल्के में मत लेना। कुछ गलत करोगे तो यहीं भोग के जाना है, कुछ अच्छा करोगे उसका फल भी यहीं मिलेगा, तो उसको लाइटली मत लेना। कभी किसी के साथ बुरा मत करना अपना पाने के लिए, और स्पेशली अपनों की खुशी के लिए। खुद की खुशी कभी त्याग नहीं पड़े, करो, बट डोंट डू एनी अटर नॉनसेंस थिंग जो लौट कर तुम्हारे पास ही है अभी या चाहे बाद में। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। विद दिस आई विल टेक अ लीव। विद दिस आपको मैं चाहता हूं या उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।